दोस्तों स्वागत है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा आज का टॉपिक है रस। दोस्तों रस से बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल हम देखने वाले हैं। ये सवाल किसी न किसी पेपर में पहले पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी हास, ऑप्शन डी विस्मय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रति। दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है रति होता है। श्रृंगार की ये वाली वर्तनी गलत है। दोस्तों श्रृंगार की ये वाली वर्तनी सही होती है। क्वेश्चन नंबर 2, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुभव, ऑप्शन बी विभव, ऑप्शन सी संचारी भाव, ऑप्शन डी स्थायी भाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्थायी भाव। क्वेश्चन नंबर 3, जो भाव मन में केवल अल्पकाल के लिए आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संचारी भाव, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी स्थायी भाव, ऑप्शन डी विभव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संचारी भाव। दोस्तों जो भाव मन में केवल अल्पकाल के लिए आते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अमरस क्या है? ऑप्शन ए एक काव्य दोष, ऑप्शन बी एक संचारी भाव, ऑप्शन सी एक काव्य गुण, ऑप्शन डी एक अलंकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक संचारी भाव। दोस्तों आमर्स एक संचारी भाव होता है। संचारी भाव जो है 33 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी रोद रस, ऑप्शन सी विभत्स रस, ऑप्शन डी अद्भुत रस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विभत्स रस। दोस्तों जुगुप्सा जो है विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कौन सा रस है? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी रोद रस, ऑप्शन सी संयोग श्रृंगार रस, ऑप्शन डी वियोग श्रृंगार रस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वियोग श्रृंगार रस। दोस्तों इन पंक्ति में जो है वियोग श्रृंगार रस होने वाला है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? ऑप्शन ए वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन बी रोद रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी शांत रस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करुण रस। अगर दोस्तों शोक यानी कि रोने की बात आए वहां पर करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी हास्य, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी क्रोध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्साह। दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी करुण रस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस। दोस्तों श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। ये वाली वर्तनी श्रृंगार की गलत है क्योंकि आधा सिरा इस प्रकार से बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन डी विभत्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अद्भुत रस। दोस्तों विस्मय स्थायी भाव जो है अद्भुत रस का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी विस्मय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रोध। दोस्तों रौद्र रस का स्थायी भाव जो है क्रोध होता है। क्वेश्चन नंबर 12, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी रति, ऑप्शन डी हास्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शोक। दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव जो है शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी संयोग श्रृंगार रस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वियोग श्रृंगार रस। दोस्तों इन पंक्ति में जो है वियोग श्रृंगार रस होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14,
निशिदिन बरसत नयन हमारे में कौन सा रस है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी वियोग श्रृंगार, ऑप्शन डी अद्भुत रस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वियोग श्रृंगार रस। दोस्तों इस पंक्ति में जो है वियोग श्रृंगार रस होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जागे सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी हास्य रस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस। दोस्तों इस पंक्ति में जो है श्रृंगार रस होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी विभत्स रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी हास्य रस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अद्भुत रस। दोस्तों भारतीय वृत्ति का संबंध जो है अद्भुत रस से है। क्वेश्चन नंबर 17, रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी अभिनव गुप्ता, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी भट्टनायक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि। दोस्तों रस सूत्र के जनक जो है भरत मुनि को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8। दोस्तों भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। भरत मुनि के अनुसार शांत रस को रस नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए निर्वेद, ऑप्शन बी रति, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी गलानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए निर्वेद। दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस को ही भरत मुनि के अनुसार रस नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, काव्य में रसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9। दोस्तों काव्य में रसों की संख्या 9 होती है, परंतु भरत मुनि के अनुसार 8 होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।